हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी टॉपिक्स अपलोड कर चुके हैं। हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है कंजक्शन, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ। जो भी हमारे फ्रेंड्स आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे कंजक्शन के पार्ट 1 को ज़रूर देखें और इसके अलावा टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, नाउन, इन टॉपिक्स को भी देख लें, ताकि इनको देखने के बाद ही कंजक्शंस को पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक कंजक्शन की। कंजक्शन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंजक्शंस के 3 पार्ट्स हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर नॉर्मली जो 2 सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, एंड, बट, और, इन सब से। सेकेंड था हमारा कोरिलेटिव, जिसमें हम एक ग्रुप से 2 सेंटेंसेस को जोड़ते थे, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। इस टाइप से कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और वो पूरा पेयर ही हमेशा काउंट होता है, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। उसका रूल्स कैसे जोड़ते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट अपना, सबऑर्डिनेट। इसके बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सबऑर्डिनेट क्या है। सबऑर्डिनेट की बात करेंगे। इनसे जो सेंटेंस बनते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑलमोस्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड होकर ही बनते हैं। इसमें मोस्टली जो आते हैं वो हमारे कंजक्शंस कौन कौन से थे वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है आपको। वहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बनाकर दी थी जिसमें मैंने पूरा बताया था। फिर भी हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कौन कौन से थे। अनलेस है जो कंडीशनल में यूज़ होता है, इफ़, ये दोनों सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंस के भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा अनटिल, टिल, इसके अलावा अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, WH के सारे क्वेश्चन वर्ड्स, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हेन, जितने भी WH वर्ड्स हैं सब सबऑर्डिनेट में आ जाते हैं। इनसे सेंटेंसेस जुड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। इनमें अनलेस और इफ़ जो होता है वो तो क्या है, कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, कंडीशंस दिखाते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। ये दी वाली चीज़ जो होती है वो क्या हो जाती है, अनलेस और इफ़ से। कंडीशनल सेंटेंस का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, टेंसेस के अंदर ही मैंने एक पार्ट उसमें कंडीशनल सेंटेंस का बनाया है। तो किसी को कंडीशनल सेंटेंस देखनी है तो टेंस के पार्ट्स हमारे देखें, वहाँ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ अनटिल और टिल। अनटिल जो है, अनटिल होता है टाइमिंग के लिए है, अनटिल भी और टिल भी। अनटिल तो रेफरेंसिंग टाइम जो होता है उसके लिए है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, एक्यूरेट टाइम नहीं होता, बल्कि फ्लुएंटली में कोई टाइम दिया हुआ होता है तो टाइम के लिए इसको शूट करते हैं। टिल भी टाइम के लिए होता है, लेकिन टिल होता है एक फिक्स टाइम के लिए, कोई फिक्स टाइम दिया हुआ है। मोस्ट तो क्या होता है, वो प्रोबेबली तो होता है अनटिल, और फिक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, टिल। और अनलेस अपना हो जाता है, अनलेस और इफ़ दोनों अपने किसके लिए हो जाते हैं, कंडीशन के लिए। यहाँ पे अनटिल और टिल टाइमिंग के लिए है, अनलेस अपना किस में हो जाता है, कंडीशंस के लिए।
यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जैसे कोऑर्डिनेट में करते थे अपन कि दो सेंटेंस को मोस्टली जोड़ दिया, बीच में लगा दिया देन जोड़ दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, बिकॉज ग्रुपिंग नहीं होती है, यहाँ पे सिंपल होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। बस यहाँ पे होता है कि सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है। फर्स्ट के बिना सेकंड जो है एक डिपेंडेबल होता है और एक फ्री होता है, जबकि कोऑर्डिनेट में क्या था, दोनों फ्री सेंटेंस होते थे। राम खा रहा है, सोहन खा रहा है। यदि राम नहीं खाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सोहन खा रहा है। तो वही चीज़ क्या हो जाती है कि कोऑर्डिनेट में था कि दो सेंटेंस है बट दोनों सेंटेंस अपने फ्री हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं होते हैं। दो फ्री सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ रहे हैं एक नॉर्मली ये कंजक्शन लगा के, जो अपना क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। बट अपना जो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इसमें होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेबल होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लियर होती है। एक सेंटेंस फ्री होता है और एक क्या हो जाता है, अपना डिपेंडेबल होता है। इसलिए क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्सिव हो जाता है कि दो चीज़ें आपस में, एक होता है हिंदी में होता है मिश्रित वाक्य, तो वही चीज़ है कि मिश्रित वाक्य इसमें हो जाता है कि वो चीज़ कॉम्प्लेक्सिव हो जाती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। एग्जाम्पल से क्लियर होगी ये चीज़ भी। एग्जाम्पल हम देखेंगे, यू विल फेल, बहुत ही फेमस सा है ये वाला सेंटेंस, तो शायद लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। यू विल फेल इन एग्ज़ाम अनलेस यू स्टडी हार्ड, या यू वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड कर देते हैं। यू विल फेल इन एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। अनलेस यदि यदि नहीं करोगे, यू स्टडी हार्ड, तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। अनलेस अपने आप में क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। ये चीज़ मैं शायद पहले ही बता चुकी हूँ कि नाइदर, नो, हार्डली, स्कार्सली, अनलेस, ये सब वर्ड्स कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। यदि ये सेंटेंस में आते हैं तो हम नोट का यूज़ नहीं करते, फिर हम यहाँ पे कहीं नोट वर्ड नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव है। तो वही चीज़ है कि यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, वर्क स्टडी हार्ड नहीं करोगे, तो यू विल फेल इन एग्ज़ाम, तो तुम अपने एग्ज़ाम में क्या हो जाओगे, फेल। तो ये चीज़ इस पर डिपेंड है, वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी यदि ये चीज़ नहीं की जाएगी। तो दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। ये चीज़ क्लियर नहीं होती, तुम फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाएंगे, रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये हो गया, ये तुम स्टडी हार्ड करोगे, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस अपने आप में फ्री नहीं होता बल्कि डिपेंडेबल रह जाता है। इसलिए क्या हो जाता है कि यहाँ जो कंजक्शंस यूज़ होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्सिव हो जाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो जाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन हो गई है कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो चीज़ क्या है, अनलेस में हो जाएगी। अनलेस हमने पता है कि कंडीशन के लिए लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे अनलेस के लगाया, कंडीशन के लिए लगाया। अनटिल यहाँ पे नहीं लगा सकते, एग्जाम में यदि अनटिल लगा दिया, टिल लगा दिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे लिए एरर हो जाएगी। नेक्स्ट एक और देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, I want to stay here until she goes back. अब यहाँ देखो, I want to stay here, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। Until, ये चीज़ क्या है, तब तक के लिए क्या हो गया, until she goes back, वो वापस नहीं चली जाती। तो वो चीज़ क्या है, कब तक रुकना है, जब तक वापस ना जाए। जब तक वापस नहीं जाए तब तक क्या नहीं होगा, वो वहीं पे रुकेगा। until क्या है, अपना टाइमिंग के लिए, बट एक तरह से फिक्सेशबल टाइम नहीं दिया है, हमें नहीं पता वो कब जाएगी, हमें नहीं पता वो कब तक रुकना है। तो वो चीज़ क्या है, ये पता है कि टाइमिंग का बाउंडेशन है, कि टाइमिंग फिक्स हो चुका है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा। और अनलेस में क्या है, कंडीशन है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता,
यहाँ पे क्लियर रूप से कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ था। यदि यहाँ पे फिक्स टाइम दिया हुआ होता कि 10 बजे तक, 11 बजे तक, मंडे तक, 23 तारीख तक, 24 तारीख तक, कोई डेट फिक्स दी हुई हो जाती तो हम टिल लगा देते। चीज़ ध्यान रखना, यदि कोई चीज़ फिक्स करके दी हुई होती हमें कि यहाँ पे हमें इतने टाइम तक कोई फिक्स टाइम दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे टिल यूज़ कर लेते। बट यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ, कोई एक डेट फिक्स करके नहीं दी हमें, कोई एक टाइमिंग फिक्स करके नहीं दिया, बस एक कंडीशन दे दी है कि जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। तो वो चीज़ क्या हो गई है, टाइमिंग का फाउंडेशन तो हुआ है लेकिन फिक्स टाइम नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, अनटिल। अनलेस कंडीशंस में अनटिल, टाइमिंग में बट टाइमिंग प्रोबेबल होगा, फिक्स नहीं होगा। और टिल कब लगेगा, टिल का भी देख लीजिए। आई विल रीड टिल 11 PM। अब देखो यहाँ पे भी टाइमिंग का ही है बट यहाँ टाइमिंग मैंने फिक्स दे दिया 11 बजे तक। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा, कब तक, 11 बजे तक। और 11 भी कौन से, PM वाले, वो भी फिक्स कर दिया कि रात के 11 बजे तक। तो वो चीज़ क्या हो गई, यहाँ फिक्स टाइमिंग हो गया तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, टिल। यहाँ पे हमने अनटिल नहीं लगाया बिकॉज यहाँ पे फिक्स दे दिया, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, टिल। तो ये चीज़ का डिफरेंसेस है जो एरर में आ जाता है कि यहाँ टिल ना लगना है बट अनटिल लगा दिया, यहाँ टिल लगा दिया, यहाँ पे कोई यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एरर में काउंट हो जाएगी। तो हमें वही चीज़ देखनी है कि वो चीज़ एरर में ना आए। एक और देख लीजिए, प्लीज़ वेट in the lobby, वेट कीजिए until they call your name। अब वही चीज़ हो गई, कंडीशन है लेकिन टाइम से बाउंड है। तो वही चीज़ क्या है, प्लीज़ वेट इन द लॉबी, लॉबी में वेट कीजिए। कब तक करना है, जब तक वो तुम्हारा नाम ले ले। जब तक वो तुम्हारा नाम नहीं लेते तब तक तुम्हें यहाँ पर वेट करना है। अब हमें कुछ नहीं पता कि वो कब नाम लेगा और कब हमें यहाँ से जाना है, बट ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि जब तक वो नाम नहीं लेगा तब तक हमें लॉबी में ही रहना है, लॉबी में ही हमें वेट करना है। तो वो चीज़ क्या होगी हमारी, सबऑर्डिनेट में। अबे WH का जो है ये भी एक देख लीजिए, WH का नॉट भी, WH के वर्ड्स जो होते हैं, WH के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यदि ये आगे आए हुए हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग में तो ये क्वेश्चन होंगे। जैसे WH वर्ड की फ्रेमिंग नॉर्मली जो होती है वो तो क्या होती है कि WH वर्ड हो जाता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस चलता है, तो वही चीज़ हो जाती है। बट जब ये हमारे कंजक्शंस के रूप में यूज़ में आ रही है, कंजक्शन के लिए हम इसको काम में ले रहे हैं, तब क्या होगा कि WH वर्ड यदि आ रहा है, WH वर्ड यदि है तो इसके जस्ट पहले दैट नहीं लगेगा, जबकि ये मोस्टली कर देते हैं। इस दैट को हमें नहीं लगाना है, WH वर्ड ही कनेक्टिव रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है। ये हमें पता है कि वेयर कब लगता है, विच क्या है, वैन का है ना, वेयर भी कहाँ है, वैन कब, विच कौन सा, व्हाट क्या, हु कौन। तो वो चीज़ क्या है कि ये चीज़ तो फिक्स है, हमें सब पता है ये चीज़, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ का। बट सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि WH वर्ड यदि कनेक्टिव है तो उसके पहले दैट यूज़ में नहीं लेंगे, जबकि हम मोस्टली दैट बोल जाते हैं। इस एग्जाम्पल में देखो कि हम मोस्टली कैसे बोल जाते हैं, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी दैट, which was your favorite pen। He asked me, उसने मुझसे पूछा, that कि
विच वॉज योर फेवरेट पेन, तुम्हारा फेवरेट पेन कौन सा है। अब ये देखो, हमें लग रहा है कि हाँ ये दैट एकदम सही है, ही आस्क्ड मी दैट। बट यदि ये विच हमारा कंजक्शन के रूप में हो रहा है तो हम इससे पहले दैट नहीं लगाएंगे, ये दैट हमारा गलत हो जाएगा। यदि सेंटेंस आ रहा है तो दैट हमारा नहीं लगेगा, सीधे बोलेगा ही आस्क्ड मी विच वॉज योर फेवरेट पेन, उसने मुझसे पूछा कि मेरा कलर फेवरेट कलर कौन सा है। विच यहाँ पे एक कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन हमें बता रहा है, हम डायरेक्ट इसको पूछ नहीं रहे हैं, और थर्ड पर्सन मुझसे बोल रहा है कि उसने मुझसे ऐसे पूछा था कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मेरा फेवरेट पेन कौन सा है, सॉरी। तो वो चीज़ क्या है, कंजक्शंस में है, कनेक्टिव है ये विच, ये क्वेश्चनेबल वर्ड नहीं है, इसलिए इसे जस्ट पहले दैट का यूज़ नहीं होगा। यदि ये हम लगाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक तरह से एरर हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगाएंगे। से एक और देख लीजिए, आई हेल्प्ड राहुल whose mother is doctor। आई हेल्प राहुल, मैंने राहुल की हेल्प की, वो जिसकी मदर इज़ डॉक्टर, मदर डॉक्टर है, वो बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि मैंने किसकी मदद करी, कौन से राहुल की मदद करी, जिसकी मदर डॉक्टर है। तो वूज यहाँ पे क्या है, एक कनेक्टिव है, यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, आई हेल्प राहुल दैट वूज मदर इज़ डॉक्टर, तो ये दैट वर्ड यूज़ में नहीं होगा, बल्कि ये कनेक्टिव के रूप में रहेंगे। इनसे पहले डायरेक्टली खुद अपने आप में दैट का मीन दे देंगे, इनके साथ हम दैट वर्ड को यूज़ में नहीं लेंगे। दैट यदि यहाँ पे लगाया जाएगा तो वो चीज़ हमारी एरर में हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट लगेगा। डबल नेगेटिव का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कभी भी डबल नेगेटिव नहीं होगा, जैसे अनलेस है अपने आप में एक नेगेटिव है, इसके साथ हम दोबारा से नॉट को यूज़ में नहीं लेंगे। लास्ट वीडियो में बताया है मैंने, नाइदर नोर है, अनलेस है, अनटिल है, ये वर्ड्स हार्डली स्कार्सली, ये वर्ड्स क्या है, अपने आप में ये एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। यदि ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो हम फिर दोबारा से नेगेटिव वर्ड को यूज़ में नहीं लेंगे, 2 बार नेगेटिव नहीं लिया जाता, सिर्फ एक बार, तो इन वर्ड्स को ले लेंगे या नोट लगा लेंगे। नोट लग रहा है तो ये वर्ड्स नहीं लगेंगे, और ये वर्ड्स लगा रहे हैं तो नोट नहीं लगेगा। एक साथ 2 नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ में नहीं लेंगे। इसके अलावा एक वर्ड से ये है, एज सून एज है, या एज वेल एज है, एज लॉन्ग एज है, चीज़ भी देखो, जैसे एज सून एज या एज लॉन्ग एज, इनके साथ देन नहीं लगता, ना देन लगता है और ना देन लगता है, ये दोनों ही नहीं लगते। THAN भी नहीं, THEN भी नहीं। THEN तो क्या होता है, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, एक कंपैरेटिव हो जाता है कि मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, तो चीज़ क्या हो गई, नेक्स्ट स्टेपेबल चीज़ जो हो जाती है वो हम बताते हैं। और AN वाला जो होता है, ये होता है हमारा कंपैरिजन के लिए यूज़ में जाता है कि ही इज़ लॉन्गर देन शी, तो ये कंपैरिजन के लिए THAN लगता है। और THEN होता है, ये होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को बताने के लिए, स्टेपेबल जो चीज़ हो जाती है उसके लिए THEN वाला देन लगता है। तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं पे भी, मोस्टली तो क्या है जो अपने होते हैं कहीं पे भी कोई कंपैरिजन दिखाने के लिए, डिग्रीज जो होती है, डिग्रीज की जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे THAN वाला ही यूज़ होता है, और बाकी नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, THEN वाला वर्ड यूज़ में होता है। तो ये ध्यान रखना है कि एज सून एज है, एज लॉन्ग एज सेंटेंस में आ रहा है तो वहाँ पे इन दोनों को यूज़ में नहीं लिया जाएगा, सेंटेंस करेक्टली बोलेगा, और इन सेंटेंस के साथ में कोमा लगकर हम सेकेंड सेंटेंस को ऐड कर देंगे। जिस सेंटेंस में ये आ रहा है
उस सेंटेंस के बाद में हम कोमा लगाएंगे और ये वर्ड नहीं लगाया जाएगा और सेकंड सेंटेंस सीधे आ जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ भी हमारी। जैसे as soon as we got out the car। फिर ये क्या सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा पहला सेंटेंस, तो हमने यहाँ कोमा लगा दिया। सेकंड सेंटेंस बोलेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सुन एज जितनी जल्दी, जैसे ही, वी गोट आउट द कार हम कार से बाहर निकले, इट स्टार्टेड द रेनिंग बारिश आनी शुरू हो गई। तो जिस क्या है एज सुन एज जिस एक सेंटेंस में आएगा उस सेंटेंस को हम कोमा से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। कोमा लगा के हम उस सेंटेंस को सेपरेट करेंगे और बीच में कनेक्टर के लिए हम ये देन या देन इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड सेंटेंस हम डायरेक्टली लगा देंगे। सेम ऐसा ही हाउएवर में भी होता है। हाउएवर में ये होता है कि हम सेंटेंस को सबसे अलग करते हैं, कोमा लगा के अलग कर देते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाता है कि एज सुन एज दी आ रहा है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस के साथ भी हम कोमा लगाते हैं और THAN कोई सा भी देन नहीं लगता, डायरेक्ट हम सेंटेंस को ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को रखते हैं। ऐसे हाउएवर होता है, उसको भी हाउएवर लगा दिया, आगे कोमा लगा दिया, सेंटेंस पूरा कर दिया। या बीच में लगा रहे हैं तो हाउएवर लगा दिया, देन वो भी कोमा से ही सेपरेट होता है। एज सुन एज भी कोमा से सेपरेट होता है और एज लॉन्ग एज भी सेंटेंस कोमा से सेपरेट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। कंजक्शन जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इतना ही हमारा एरर में निकल के आता है, इतने में से ही हमारी एरर होती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और चैनल हमें पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।